नमस्कार। आज का विषय है अनाहत चक्र, भाग तीसरा। ये दयालु ऊर्जा चक्र है। इस चक्र का सूक्ष्म संबंध दया भावना से है। इस चक्र पर बिंदु प्रकाश को देखते हुए जितना हम दया भावना अर्थात मैं दयालु हूँ के संकल्पों पर ध्यान देते हैं तो ये चक्र जागृत होता जाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो दुर्गुणों के भंडार होते हैं। उनको कितना ही समझा लो वे नहीं मानते। ऐसे व्यक्तियों को बदलने के लिए उनके प्रति दया का भाव रखो। अपने मन में सोचते रहो मैं दयालु हूँ और उनके प्रति सोचो आपका कल्याण हो। ये विचार रखने से आपको कोई कष्ट नहीं होगा, उनके दुर्गुणों का आप पर असर नहीं होगा और वे बदलने लगेंगे। जब हम दया या कल्याण के संकल्प मन में रिपीट करते हैं तो उनसे निकली तरंगे बहुत तीखी होती हैं। ऐसे समझो जैसे वेल्डिंग की तरंगे होती हैं। जैसे वेल्डिंग तरंगे लोहे और स्टील को काट देती है, वह पिघला देती है, ऐसे ही दया की तरंगे बहुत कठोर दिल व्यक्ति का दिल बदल देती है। हिंसा, द्वेष, वैर, विरोध की लपटें दया का स्पर्श पाकर शांत हो जाती है। दया की भावना रखने से हिंसक, अहिंसक, दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। दया के विचार रखने से स्थायी और अलौकिक विजयी मिलती है। दया की भावना जीव जंतुओं को भी जीत लेती है। उनकी हिंसक वृत्ति खत्म हो जाती है। दया के विचारों से स्नेह, आत्मीयता आदि कोमल भावों का विकास होता है। दया की भावना किसी को सुधारने का एक शक्तिशाली साधन है। अपराधी भी सुधर जाते हैं। अपराधी लोगों का जीवन किसी के सहयोग, प्रेम, सहानुभूति और आत्मीयता से रहित होता है। इसलिए ये लोग कठोर व कुकर्मी बन जाते हैं। दया भावना से संतोष, प्रसन्नता, उत्साह, आशा एवं उमंग पैदा होता है। दया के बिना इस संसार का संचालन संभव नहीं है। दया का भाव किसी वरदान से कम नहीं है। मदर टेरेसा गांधी, मार्टिन लूथर, विनोबा भावे ने दया भावना के कारण इस विश्व में अपना नाम रोशन किया। जो लोग अनाथालय, वृद्धाश्रमों, महिला उत्थान गृहों, कुष्ठ निवारण गृहों में रहते हैं, उनके प्रति घर बैठे सोचते रहें कि आप कल्याण हो, तो ये तरंगे उन तक पहुँचेगी और वे ठीक होते जाएंगे। ऐसे ही कुछ व्यक्ति आपके आसपास होंगे या घर में होंगे जिनके संस्कार बहुत कड़े हैं, कुछ बहुत बुरी आदतें हैं। वे दबंग हो सकते हैं, हिंसक वृत्ति वाले हो सकते हैं, अहंकारी, शकी दिमाग के हो सकते हैं। उन्हें कोई कड़ा रोग हो सकता है, नशेड़ी हो सकते हैं और आपके लिए नासूर बने हुए हैं। ऐसे लोगों प्रति प्यार नहीं उपजता। उनके लिए सदा सोचते रहो आपका कल्याण हो। अपने प्रति सोचते रहो मैं दयालु हूँ और भगवान परमात्मा आप दया के सागर हैं। ऐसे संकल्पों से वे लोग भी बदलेंगे और हमारे भी गहरे बुरे संस्कार बदलेंगे। दयालुता के संकल्पों से हृदय चक्र जागृत होता जाएगा और आपको पता ही नहीं लगेगा। एक दिन विश्व में कल्याणकारी रूप में प्रकट हो जाएंगे और विश्व का कल्याण करेंगे। धन्यवाद।